हमारी ब्रांड नोकिया भी जो है और एचएमडी वो भी लोगों को कनेक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं कॉमनैलिटी तो है ही। Definitely, that human Connecting touch. people. Always. ऑलवेज। सर आजकल मोबाइल के अंदर ही घुसा हुआ है, तो आप कितना वक्त यूज करते हैं मोबाइल एक दिन में? सो मोबाइल के बगैर प्रोडक्टिविटी आती ही नहीं है, स्पेशली जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है आजकल अगर आप देखें तो मोबाइल फ़ोन्स पे चल रहा है। अब वो मोबाइल फ़ोन इस फिजिकल फॉर्म और शेप में होगा या आपके पाम ऑफ द हैंड पे ही इम्प्रिंटेड होगा इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्विंग वेरी वेरी फास्ट। तो ये मैंने बड़ी ऑफ लेट ये चीज़ दी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन है वो स्वाइप करती है। मेरे को भी धीरे धीरे आदत पड़ गई थी कि मैं हर चीज़ में स्वाइप करता रहूँ और पता चलता था 2 घंटे निकल गए, तो वो मैंने अपने फ़ोन से ही ऐप डिलीट कर दी। तो उससे there's something what we call as digital detox which needs to kind of come in, where a fine balance of productivity needs to be balanced with my me time as well. So that is, I think, a dilemma which people are still struggling with. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मेरा नाम है रॉकी और मेरे साथ है स्वाति, और आज हमारे स्टूडियो में खास गेस्ट है। बहुत ही ज्यादा, बट देयर इज समथिंग व्हिच हैज बीन कॉमन बिटवीन अस एंड द गेस्ट। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, दूसरी दुनिया से होते हैं, फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्स और स्पेशलिटी, बट रेड एफएम और जो गेस्ट हमारे सामने बैठे हैं, वी बोथ कनेक्ट यस, the right way. We have the HMD country head India and APAC, Mr. Ravi Kanwar, with us right here, sir. Welcome to the Red FM studios. स्वागत 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 सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you for having me here. कनेक्ट करते करते आज हम आपके साथ कनेक्ट हो ही गए फाइनली। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे भी बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज, जैसे आपने बोला कि आप भी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी ब्रांड नोकिया भी जो है और एचएमडी वो भी लोगों को कनेक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं कॉमनैलिटी तो है ही। Definitely, that human Connecting touch. people. Always. Always. But tell me something, आप आज रेडियो स्टेशन के अंदर बैठे हैं। इससे पहले कभी आप किसी रेडियो स्टेशन के अंदर बैठे हैं, अपने गाड़ी के अंदर बैठ के ही रेडियो सुना है? मैंने गाड़ी के अंदर बैठ के ही रेड एफएम बजाते रहो सुना है। Oh! क्या बात यही हम सुनना चाहते थे। This is what we were dying to hear, Rocky. क्या रेडियो पे सुनने के बाद आपको लगा था कि ये लोग ऐसे दिखते होंगे? बिल्कुल नहीं, उससे ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओह, क्या बात है He's स्वाति। winning it, bro. Like ये तो ऐसा लग रहा है, मतलब आप हमारा इंटरव्यू लेना है, हम नहीं ले रहे आपका इंटरव्यू। But I think this is the beauty of it. This is how we know that the heads, when they talk like this, they know their game, they know their people, they know how to touch the human heart and soul. Which gets us to understand about mobiles. हमारा पहला सवाल ये है, इंटीग्रल पार्ट तो है ये मोबाइल, यू नो, पहले एक नीड होती थी, पर अब मोबाइल ट्रांसफॉर्म कर चुका है इनटू अ पर्सन कैरिंग दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोबाइल एज इट्स आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन ऑफ माई पर्सनैलिटी। मतलब मेरे से पहले मेरा फ़ोन देख के कोई बता सकता है कि मैं किस टाइप की हूँ। यू नो, इन योर व्यू, व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज़ हैपेंड, व्हिच इज़ फिनोमिनल एंड वी आर स्टिल गोइंग थ्रू इट? So actually, if you look at the whole category per se, it's a second identity, as you mentioned. The first thing we look at after getting up is the phone. So that's both an opportunity and a challenge for us, because life has become much simpler with the use of phones. But equally of late, what we believe is that as humans we are too much into this, and there needs to be a right balance. Yeah. And there's something what we call as digital detox which needs to kind of come in, where a fine balance of productivity needs to be balanced with my me time as well. So that is, I think, a dilemma which people are still struggling with, but I'm sure over a period of time the right balance will come in. सर बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। इसी पर कहा है किसी ने कि हम भी सर उठाकर जी लेते अगर एक दिन मोबाइल घर भूल जाते। हर किसी का सर आजकल मोबाइल के अंदर ही घुसा हुआ है, तो आप कितना वक्त यूज करते हैं मोबाइल एक दिन में? So मोबाइल के बगैर प्रोडक्टिविटी आती ही नहीं है, स्पेशली जो कोई काम कर रहा होता है। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो अपनी फैमिली है या जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे भी कनेक्टेड रहूँ, उसके चाहे मोबाइल के थ्रू रहूँ चाहे बियॉन्ड मोबाइल रहूँ। बट जैसे मैंने पहले बोला था कि एक फ़ाइन बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा, जो वो एक इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करेगा। उसमें मोबाइल कंपनी आपकी मदद कर सकती हैं, जैसे कि हम एचएमडी में ऐसे ऐसे फ़ोन लेके आए हैं जिसके अंदर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ ऐप्स हैं वो डिसेबल कर सकते हैं। या आजकल एक बहुत ही चीज़ है कि पेरेंट्स और किड्स कितना फ़ोन पे एक्सेस करते हैं और क्या चीज़ें एक्सेस करते हैं, तो वो जो पेरेंटल कंट्रोल की पेरेंट्स को चाहिए होता है और किड्स उसके लिए ओके होते हैं, तो वो भी एक फीचर्स हैं जो हम अपने फ़ोन्स में लेके आते हैं, जिससे एटलीस्ट ये रहे कि सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे।
बहुत ही कमाल की बात कही है सर ने। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। That's because Rocky, you and my generation, हमने मोबाइल्स आते हुए देखे थे, राइट, विच वॉज ऑलवेज अ प्रिविलेज। Yeah. अभी वो नॉर्मल हो चुके हैं, तो द नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रिविलेज नहीं रह गया है कि घर में एक ही मोबाइल है और एक ही से काम चल रहा है। अब सबके पास अपना अपना एक है। एंड व्हाट सर इज राइटली पुट इज द फैक्ट दैट कि उसमें कंट्रोल की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो कनेक्ट के साथ डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस जगह से कंट्री हेड आ रहे हैं, आप अगर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सर अपने आप को, कोई एक टिप दे दें, अगर नुस्खा दे दें लोगों को कि मैं ये करता हूँ। तो ये मैंने बड़ी ऑफ लेट ये चीज़ दी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन है वो स्वाइप करती है। मेरे को हाँ। भी धीरे धीरे आदत पड़ गई थी कि मैं हर चीज़ में स्वाइप करता रहूँ और पता चलता था 2 घंटे निकल गए। तो वो मैंने अपने फ़ोन से ही ऐप डिलीट कर दी। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव टाइम मिल जाता है मुझे। Dude, ये वही वाली ऐप है जिसपे तू और मैं वीडियो बना के डालते हैं। मुझे मैंने एंग्जाइटी, ऐप का नाम नहीं लिया, बट मैंने भी नहीं लिया नाम, बट मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रही है सोच के। आपको पता है वो डिलीट बटन दबाना इज लाइक, या पर आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हर चीज़ में रीजनल लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें कि मोबाइल डिवाइसेस जो लोग यूज़ करते हैं और रीजनल लैंग्वेजेस उसमें किस तरह से सपोर्ट करती है, कितना बड़ा रोल है उस पर? है। मैं तो ये बोलूँगा कि जो भाषा है आप उसका प्रयोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इंग्लिश में हो। जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो उसी को, जैसे हम ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे फ़ोन्स आते हैं, जो उसका सॉफ्टवेयर होता है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में होता है। तो अगर लेट्स से आप कैलकाटा में फ़ोन यूज़ करना चाहते हो और बांग्ला में यूज़ करना चाहते हो, तो कीमैट और जो सॉफ्टवेयर है उसी के हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो आपको चाहिए, हम अपने फ़ोन को उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो रीजनल लैंग्वेजेस डू प्ले अ रोल, एंड आई थिंक उनका जो यूज़ है इज़ ऑन द राइज। 100% बहुत बूम आया है, बिकॉज उसी हिसाब से फिर अब मोबाइल फोन्स में कंटेंट जो है वो उसी लैंग्वेज में आ रहा है। एंड नाउ रीजनल लैंग्वेजेस आर गोइंग इंटरनेशनल ऑल्सो। आई थिंक हम लोग सब भाषा में, सब जगह में, अपने ही देश का नहीं, आई थिंक इंटरनेशनली ग्लोबली हम लोग अलग अलग भाषा में कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड द ट्रांसलिट्रेशन, द रिटन टेक्स्ट कमिंग इन एंड जनरल अवेयरनेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक रिलेशनशिप जो होता है इंटरपर्सनल, वो व्यक्त करने का तरीका बदल गया है। द राइट वे टू पुट इट इज, नाउ वी फील कनेक्टेड इवन टू समवन लिविंग in a remote part of the world, you know, some Inuit tribe towards Alaska, we will know कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो चाहे हमें वेब सीरीज से मिल रहा हो या चाहे हम वेब सीरीज को कंज्यूम ना कर रहे हो, मोबाइल में कहीं से कंटेंट आ गया। तो कहीं ना कहीं डू यू सी मोबाइल डिवाइसेस वो काम कर रहे हैं जो सोसाइटी में ह्यूमन टच और ह्यूमन बींग्स कहानियाँ करके जनरेशन दर जनरेशन चीज़ें पास करते थे, मोबाइल वो काम करने लग गया है। जैसे कभी केव में पेंटिंग्स लिखते थे या कहीं लिखते थे, अब वो काम मोबाइल करेगा आगे फ्यूचर में, मुझे ऐसा लगता है। डू यू फील दैट, डू यू सी दैट सेंस इन द यूथ टुडे? बिल्कुल, एंड आई थिंक इसमें एआई एक बहुत अहम भूमिका प्ले करेगी, क्योंकि आप जो भी आप सोच रहे होते हैं वो थ्रू अ मोबाइल फ़ोन और थ्रू एआई आप उसको एक फ़िज़िकल फॉर्म और शेप दे सकते हैं। तो चाहे वो केव पेंटिंग्स हैं, आप किसी भी आप एआई ऐप पे जाइए और आप अपने एचएमडी फ़ोन में उसको ट्रिगर इन कीजिए, तो आपको वो आउटपुट निकल के आ जाएगा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक ये इंटीग्रेशन जो है ह्यूमन सोसाइटी का और क्रिएटिविटी का बहुत पॉसिबल है, और उसमें हमारी जैसी कंपनी और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो इनोवेटर्स हैं वो बहुत एक अहम भूमिका प्ले करने वाले हैं। It's become a source of livelihood, I think. Now phone as genuinely, you know, पहले माँ बाप कहते हैं ना क्या फ़ोन में घुसा हुआ है, एक जनरेशन में वाला हम लोग को फ़ोन चिपका ले, इसको अपने यहाँ से बांध ले, वहाँ से बांध ले। We've grown up into that, and now literally parents are understanding कि you know there's a shift in that. इसमें एक तो ये हो गई कि हम एआई की बात करते हैं, बट जैसे हम ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस हैं, तो अगर आप देखेंगे कि अभी भी जैसे हम जाते हैं अपने टियर 4, 5, 6 टाउन्स के अंदर, जहां अभी इतना 4G या 5G का पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, तो हमारे जैसे इकोनॉमी है वो एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ती जा रही है। तो जो यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे एक आप अपने 1000 रुपये के या 1200 रुपये के फ़ोन में कैसे वो फीचर्स ला सकते हैं यूपीआई इंटीग्रेटेड, कि आप एक स्कैन करें एक अपने मोबाइल से और आपकी पेमेंट हो जाए।
तो ये भी फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी आपको 10,000 या 20,000 रुपए का महंगा फ़ोन खरीदना पड़ेगा, Oh, wow. बट वो कनेक्टिविटी भी हम जो है वो 1,000 रुपए के फ़ोन पे लेके आ सकते हैं क्या आजकल। बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। That's अच्छा, really अब शहरों के अंदर में मतलब यूजुअली जब मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से आता हूँ, नीलोखेड़ी से, हमारे वहाँ पर ये होता था कि जब दिल्ली वाले जो रिश्तेदार उनके पास गैजेट्स होते थे, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मोबाइल होते थे जो वो यूज़ किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन हर जगह पहुँच गया है, रूरल में भी है, रूरल से भी मतलब अगर आप और इंटीरियर में जाएंगे वहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन है, टावर हैं, नेटवर्क पूरा पूरा मिलता है। तो आपके अनुसार क्या कोई स्टडी ऐसी हुई है या आपने ऑब्जर्व किया हो कि रूरल एरिया में ज़्यादा मोबाइल यूज़ किया जाता है या फिर शहरी एरिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है? अगर मैं ब्रॉड स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो हम करीब 140 करोड़ भारतवासी हैं, और मोबाइल फ़ोन जिसमें फ़ीचर फ़ोन और स्मार्टफोन की अगर मैं दोनों को कंबाइन कर लूं तो पेनिट्रेशन करीब 85 करोड़ से 90 करोड़ का एस्टिमेट है कि लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके पास एक से ज़्यादा होगा, बट पेनिट्रेशन के हिसाब से 50 to 60% एंड बियॉन्ड पॉपुलेशन के पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, या पर फैमिली के हिसाब से आप लगा लीजिए। नाउ यूजेज, डेटा यूजेज को अगर हम देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, हाँ ऑफ कोर्स मेरी कनेक्टिविटी बेटर होगी, मेरे पास 5G स्पीड्स होंगी, तो मैं डेटा ज़्यादा कंज्यूम कर लूँगा, बट इवन अगर इफ़ आई गो टू टियर 1 या टियर 2 या टियर 3 टाउन्स में जाऊंगा, वहाँ पे भी इक्वल जो है मोबाइल फ़ोन का यूजेज और कंजम्पशन है। हाँ, किसको कौन सी चीज़ का यूजेज ज़्यादा है वो पैटर्न लोकल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। But otherwise, between urban and rural consumption difference है नहीं ज़्यादा. डिफरेंस है नहीं। एक तो ये है कि थैंक्स टू आवर ऑपरेटर पार्टनर्स की जो डेटा है इंडिया में, आई थिंक सबसे सस्ता डेटा अगर आप देखें ग्लोबली तो इंडिया के अंदर अवेलेबल है। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी आई थिंक 4G 5G बैंडविड्थ जो है देश के कोने कोने में पहुंच रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिफरेंस ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो सोशल बिहेवियर जो है आपको लगता है और ज़्यादा चेंज होने की कगार पे, ऑलरेडी चेंज हो चुका है सोशल बिहेवियर बिकॉज ऑफ द वे मोबाइल्स आर बीइंग यूज्ड, यू नो, देयर इज दिस होल थिंग अबाउट, ऑफ कोर्स डिजिटल डिटॉक्स की हम बात तो करते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल जब मोबाइल आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है, सोर्स ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, सब कुछ है. वेयर डू यू सी सोसाइटी इवॉल्विंग with the next generations to come in future because of the mobile phones? सी पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है आजकल अगर आप देखें तो मोबाइल फ़ोन्स पे चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये इमिडिएटली इससे हट जाएगा। मेरे हिसाब से और केंद्रित इसी के ऊपर होगा, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, अब वो मोबाइल फ़ोन इस फिज़िकल फॉर्म और शेप में होगा या आपके पाम ऑफ द हैंड पे ही इम्प्रिंटेड होगा, इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग वेरी वेरी फास्ट। My God. बट इक्वली आई थिंक एज अ ह्यूमन रेस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा व्हाट इज़ राइट फॉर अस, हमें उसको कितनी आगे तक लेके जाना है, वो हमारे हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, दैट डिसीजन एंड हैज़ टू बी विद द इंडिविजुअल। और आई थिंक धीरे धीरे रिसर्च यही कह रही है कि वाइल देयर इज़ प्रोडक्टिविटी, बट इक्वली जो उसके थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स हैं एक्स्ट्रा आपका डिजिटल कंजम्पशन के, वी शुड बी अवेयर, एंड एज HMD एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी शुड डू एवरीथिंग जो पॉसिबल है कि कंज्यूमर्स को ये पता रहे, और हम ऐसे ऐसे फ़ोन भी बनाएं जिसमें राइट बैलेंस रहे दोनों का। This is very exciting because I see the future now going in कि मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि this is the kind of thing I want my phone to be like and this is what I want in my phone. मुझे और कोई ऐप ही नहीं चाहिए, तो डिलीट भी नहीं करूंगी मैं बाद में. I will say this is what I want. तो इतना level of customization हो जाएगा, personalization हो जाएगा that it will be my own brand of phone, like completely mine, no longer the company. That company will just be serving that purpose of making the phone for me. बिल्कुल पॉसिबल है। bespoke टेलरिंग होती है, ऐसे bespoke आप अपने फ़ोन्स भी बनवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी जो है फिजिकल मैनिफेस्टेशन आप फ़ोन का एक देख रहे हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कि मैं उस पर क्या कवर यूज़ करूँ, क्या कलर का फ़ोन लूँ, कौन सी ब्रांड का फ़ोन लूँ, क्या ऐप्स उसमें लोड करूँ, तो ये कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइजेशन पॉसिबल है। बट एज टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व तो आपको ये लगेगा कि आप का जो चिप है लेट्स से can be engraved in the palm of your hand, and then you can control and customize that. That future is not very far off, because पहले फ़ोन के शेप्स और साइजेस एक तरीके के आते थे, फिर टच स्क्रीन आया, फिर फोल्डेबल आया, अब मल्टी कोलैप्सिबल स्क्रीन्स आएंगे, तो ये इवॉल्व होता रहेगा। एंड द वे वी सी फ्यूचर इज़ दैट यू डोंट नीड अ फिजिकल डिवाइस। जैसे सिम्स भी हैं, अब ई सिम्स आ गए हैं,
ऐसे फ़ोन की जगह भी इम्प्लांटेड फ़ोन्स होंगे जिसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लैक मिरर रियल लाइफ में चल रहा है ये एपिसोड, दिस इज क्रेजी। ये सुन के लग रहा है जीवन पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन जीवन जहाँ भी जाएगा इंडिया सुनेगा लाउड। व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इंडिया सुनेगा लाउड कैंपेन? बिल्कुल सर, आपके स्टूडियो में तो आई एम श्योर बिल्कुल जो नॉइज़ है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है, बट आप स्टूडियो से बाहर निकलिए तो इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें सब कोई जो है बहुत लाउड सुनना चाहता है। और मैं पहले भी एक एग्जांपल दिया कि जब तक बारात जो है सड़क पे शोर मचाती हुई नहीं जाती तो मज़ा नहीं आता हमें। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि हमने जो एक वाइडर ऑडियंस के लिए जो आपने बात करी टियर 5 टियर 6 जो हमारे टाउन्स हैं जहाँ पे सब लोग हर चीज़ लाउड सुनना चाहते हैं, एक उनकी पर्सनल स्पेस होती है या एक कम्युनिटी शेयरिंग ऑफ फ़ोन होता है, उसके लिए आपको दमदार स्पीकर्स चाहिए होते हैं। तो इंडिया सुनेगा लाउड जो हमने अभी कैंपेन किया है जीबी शेरगिल के साथ, वो हमारा नया फ़ोन आया है HMD 130, उसके लिए है, जिसमें बहुत ही पावरफुल स्पीकर्स हैं। और वो अगर आप फ़ोन पे म्यूज़िक चलाएंगे तो आपको और किसी स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाओ, दैट इज फैंटास्टिक, एंड स्पेशली वो जो ब्लूटूथ स्पीकर हम साथ लेकर जाते हैं कहीं भी उसकी जाते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में काम हो इतना जाएगा। लाउड है। Dude, next vacation we know what to do now. But I think not just that, हमारे देश में एक और बहुत, it's a very unique to India habit, हम लोग बात भी ऐसी करते हैं फोन पे अपने घर वालों से, एंड वी आर नॉट वरिड कि बड़ी पर्सनल बात चल रही है, शेयर कर रहे हैं पिन या OTP, हम कर रहे हैं। बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया कि कईयों को पर्सनलाइज चाहिए होता है और कई अपने कान में ईयरफोन लगा के सुनते हैं, बट मेजॉरिटी पीपल है कि वो अपनी खुशी बांटना चाहते हैं सबसे, अपना गम बांटना चाहते हैं सभी से, अपने लाइफ की शेयरिंग्स करना चाहते हैं, तो वो सब लाउड ही करते हैं। सटल तरीके से इतने अच्छे से कर्म सर ने बोला है ना, ये एवरीबॉडी वांट्स टू शेयर देयर हैप्पीनेस एंड सैडनेस एंड ग्रीफ एंड पेन सबके साथ, तो कम्युनिटी में करना चाहते हैं, तो इंडिया सुनेगा इसीलिए लाउड। आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्स बिकॉज दिस जनरेशन टुडे wants to show it to people all the time, every time कि हम क्या सुन रहे हैं, and no other better way I think to have the great speakers to tell you कि मैं तो ये सुनती हूँ। अच्छे स्पीकर होने चाहिए, मेरे को तो बहुत शौक है यार, फ़ोन है उसके अंदर अच्छे स्पीकर हों, अच्छी आवाज़ है तो बढ़िया रहे। ट्रिप पे जाओ तो एक्स्ट्रा आपको ब्लूटूथ स्पीकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सॉर्टेड हो जाए लाइफ। हम भी सुने, पड़ोसी भी सुने, सब सुने, नाचो गाओ खुशी मनाओ। But that's how it should be, I think, and that's what makes it beautiful. When people come up and ask to you कि अरे यार किस पे बजा रहा है तू यार, बहुत अच्छी साउंड आ रही है, because this is when you feel it that you have made it with this choice that you did. I think that's the beauty of it. So before we wrap it up, I want to understand कि सबको अपनी चीज़ तो हमेशा प्यारी होती है, you know, but what is that one thing that you constantly strive to improve when it comes to you leading India and the APAC, you know, for HMD? What is that one thing you continuously strive to do always? जी हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहता है कि अपने कंज्यूमर्स से सुने कि वो क्या चाहते हैं और उसके बेसिस पे हम एक इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो जैसे मैंने पहले बात करी कि जब हम मार्केट में गए और हमने देखा कि हमारे यहाँ गली मोहल्ले में ठेले लगते हैं, रेडी लगती है और उस पर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, और वहाँ पे जो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो उनके पास ये UPI की फैसिलिटी नहीं है। सो दैट वाज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर अस टू डेवलप अ प्रोडक्ट विच कुड केटर टू दैट रिक्वायरमेंट। तो मेरा हमेशा से यही वो रहा है कि मार्केट में जब आप जाओगे, आप कंज्यूमर की नीड को समझोगे, तभी आप एक अच्छे प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। तो अभी हम HMD इंडिया में इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके थ्रू हम बेटर से बेटर प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर्स के लेके आ पाएंगे। That's fantastic. With that kind of vision, I think that's how you become, you capture the hearts of the people and the market also, I think. Thank you so much for speaking with us, sir. बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये सुनना है कौन सा गाना लाउड आप रेड FM पे सुनना चाहेंगे? What is the kind of music that you listen to? मेरा म्यूजिक का टेस्ट तो 80s और 90s का ही है। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए क्योंकि हम वही गाना चला पाएंगे। हम तो वही जनरेशन हम तो रीमिक्स बजा देंगे उसका, रॉकी क्यों? आप बोलो सर, उसका रीमिक्स बनाते हैं आपके लिए। रीमिक्स बजा देंगे। देखिए हम तो जगजीत सिंह से लेके और क्या कहते हैं हेवी मेटल सब सुनते हैं। आप चाहे गन्स एंड रोजेस बना दीजिए, चाहे स्कॉर्पियन बजा दीजिए, चाहे जगजीत सिंह बजा दीजिए। आई एम सी म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। राहत साहब का कोई रीमिक्स निकाल देते हैं हम। आप बिल्कुल राहत साहब का चला दीजिए। राहत साहब का रश के कमर चलाते हैं सर। मैं एक्चुअली इस गाने को बहुत बार सुना है और जब से वो मूवी आई है उसके बाद से और सुना है। लो, I've got it bang on. तो सर ने एक बात कही है स्वाति कि इनके मोबाइल फ़ोन के अंदर में इंडिया सुनेगा लाउड बहुत अच्छे स्पीकर हैं, है ना, लोग सुन रहे हैं, तो क्यों ना आज हम एक काम करें, सर से सर का फेवरेट गाना सुने। लेट्स हियर इट अप।
सर ऐसा है, आप दो- मुझसे डांस करवा दो लीजिए क्योंकि आपके चैनल पे मैं वो कर सकता हूँ। सर रेडियो गाना पे डांस गाने- दिखेगा नहीं ना तभी तो मैंने बोला सर ऐसा है। बट जैसे कि आपने बोला मेरे रक्षे कमर, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी सोलफुल सॉन्ग एंड स्पेशली आफ्टर द मूवी इट्स गॉन अप। Really, राहत yeah, साहब ने तो उसको revisited. एक लेवल दिया ही था। सो अगर आप वो प्ले कर दें तो आई थिंक दैट विल बी। इसको कहते हैं like a boss getting out of the situation. देख लो You know, यार like a boss, he has slid out of the situation कि मैं निकल गया हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो नहीं कर सकता मैं. But thank you so much, I think, for being such a great sport, sir. We had a really great time. Generally, we speak to heads, and you know, it's more like it's going to be very like, yes, Thank sir, you so no, much sir, for- but it was so much fun and Thank so you. insightful. प्लेजर है। Thank you. थैंक यू। बजाते रहो बाबा, बजाते रहो 93.5 Red FM. बजाते रहो।